अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा ताकत है तो वो है हमारे शब्द। हमारे शब्द ही हैं जो हमें लोगों के दिलों पे राज भी करा सकते हैं और लोगों की नजरों से नीचे भी गिरा सकते हैं। शब्द ही आपकी पहचान बनाते हैं, आपका भविष्य बनाते हैं और आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। और अगर शब्दों का यूज गलत तरीके से किया जाए तो ये बर्बाद कर देते हैं आपके रिश्तों को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके फ्यूचर को, आपके करियर को। शायद इसीलिए कहते हैं कि शब्द शहद भी होते हैं और तलवार भी, जिसके सही इस्तेमाल से आप लोगों से बड़ा काम निकलवा सकते हो और गलत इस्तेमाल से बना हुआ काम भी बिगाड़ सकते हो। आज हम बात करने का वो तरीका सीखेंगे जिनकी हेल्प से आप ये समझ पाओगे कि कैसे बात करें जब ये समझ में ना आए कि आगे क्या बोलना है। दूसरा, किसी अजनबी इंसान से बातचीत की शुरुआत कैसे करें। तीसरा, अगर आप किसी की बातों से सहमत नहीं हैं तो रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन कैसे रखें, अपनी लिसनिंग पावर कैसे बढ़ाएं। जब कोई आपके पर्सनल स्पेस में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा हो तो बिना संबंध खराब किए उसे ये बात कैसे रियलाइज करवाएं। मैं हूँ आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। कैसे बात करें जब ये समझ ना आए कि आगे क्या बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल में हम कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर कभी ना कभी कुछ ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स आ ही जाते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या बोलना है, और उस वक्त हमारे अंदर एक स्ट्रगल चल रहा होता है। हम जल्दी जल्दी सोचते हैं, अपने दिमाग पे प्रेशर डालते हैं, पर समझ नहीं आता कि क्या बोल सकते हैं, कैसे बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, फ्लो मिला सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर इंसान के साथ फैमिलियर नहीं होते। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, आपको खुद को ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक क्वेश्चन से भी अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ये शो करता है कि आप उनसे बातें करने में इंटरेस्टेड हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। जैसे सामने वाला अगर थोड़ा थका हुआ लग रहा है तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि शायद आपने किसी काम को लेकर ज्यादा मेहनत करी है, आप काफी थके हुए लग रहे हो, या फिर आपने देखा कि उस इंसान का हेयर कट काफी अच्छा है, तो आप ये पूछ सकते हो कि आपका हेयर कट काफी अच्छा लग रहा, क्या आप बता सकते हो कि आपने कहाँ से कराया। इस तरह के क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिसमें सामने वाले का भी इंटरेस्ट होता है और वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना देकर लंबी बातें कर सकता है। अब अगर आप सिर्फ इस तरह बोलोगे कि आपका हेयर कट काफी अच्छा है तो सामने वाला सिर्फ थैंक्स बोलकर ही चुप हो जाएगा और आप दोनों के बीच वही ऑकवर्ड साइलेंस बनी रहेगी। तो हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस करिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये टेक्निक तभी वर्क करेगी जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% इफेक्टिव कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच होती है जो दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, अटायर्स और सराउंडिंग्स को एक्टिवली नोटिस करते हैं। जब आप लोगों के लुक, उनकी हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज, परफ्यूम, इवन उनकी एनर्जी लेवल को भी ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास नेचुरली कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी कॉन्वर्सेशन को पर्सनलाइज बना देती है, और जब लोगों को लगता है कि आप उन्हें नोटिस कर रहे हो तो उनका आपके साथ कंफर्ट लेवल और ट्रस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। तो जितना हो सके ऑब्जर्व करिए। लोगों के फोन के यूनिक कवर, टी शर्ट्स पे लिखे कोट्स, एक्सेसरीज, जब आप एक्टिवली देखते हो तभी आप सही वक्त पर सही सवाल कर पाते हो। एक प्रॉब्लम अक्सर आती है कि लोग जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि बातों की शुरुआत कैसे करें।
कई बार ऐसा भी होता है जब सामने कोई ऐसा इंसान होता है जिसे देखकर दिल में ये आता है कि इस इंसान से बात करनी चाहिए, लेकिन दिमाग कहता है कि मत करो, ऑकवर्ड लगेगा, तुम तो उस इंसान को जानते भी नहीं, वो इंसान क्या सोचेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जिनकी हेल्प से आप किसी भी स्ट्रेंजर से बहुत ही आसानी से बात कर सकते हो, बिना ऑकवर्ड और हेजिटेशन फील किए, बिना ये सोचे कि किस टॉपिक पर बात करें, क्या बोलें। मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हो और वहां कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हो, तो उस पार्टी के होस्ट से आप ये बोल सकते हो कि वो इंसान काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या आप मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। दूसरी चीज, जब आप किसी अजनबी से बात करें और वो आपको अपना नाम बताए तो उसके नाम को याद कर लीजिए और उसके साथ कॉन्वर्सेशन में बीच बीच में उसके नाम का यूज करिए। जैसे अगर उस इंसान का नाम रीना है तो आप उससे ऐसे बोल सकते हो, वैसे रीना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। जब आप किसी का नाम लेते हो तो उसका ध्यान तुरंत ही आपकी बातों में आ जाता है। अगर सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड या अनइंटरेस्टेड भी होता है तो भी उसका पूरा फोकस आपकी बातों में आ जाता है। ये तरीका आपके बीच एक फ्रेंडली कनेक्शन बनाता है। दूसरे के आइडिया को एक्सेप्ट करते हुए अपना ओपिनियन कैसे रखें। कई बार सामने वाले की बात गलत नहीं होती, पर हम अपना ओपिनियन भी रखना चाहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जब हम सामने वाले की बातों से सहमत नहीं होते। अब ऐसी सिचुएशन में अपना ओपिनियन कैसे रखें। सबसे पहले सामने वाले की बातें बिना काटे ध्यान से सुने। जब आप सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उनकी बातें सच में सुनना चाहते हो, और जब उनकी बातें पूरी हो जाए तो सामने वाले को ये दिखाइए कि आप उनकी बातों को वैल्यू भी दे रहे हो। इस तरह से बोल सकते हो कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपके ऐसा बोलने से वो इंसान रिलैक्स हो जाएगा और फिर अपनी बात रखिए, पर ध्यान रहे कि अपनी बातों की शुरुआत इन शब्दों से नहीं करनी कि लेकिन ऐसा तो नहीं है, मुझे आपकी बात सही नहीं लगी। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम अगर इसे इस एंगल से देखें तो, या जैसे आपका कहना बिल्कुल सही है, मुझे लगता है, और फिर अपना ओपिनियन रखिए। और बोलते वक्त आपकी टोन सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। और क्या पता कि जब आप दोनों का ही आइडिया मिल जाए तो आप दोनों मिलकर के एक बेस्ट आइडिया निकाल लो, क्योंकि किसी भी कॉन्वर्सेशन का गोल जीतना नहीं बल्कि एक दूसरे को समझना होना चाहिए। ऐसा करने से ना तो आपके रिलेशंस खराब होंगे और ना ही आपकी बात रुकेगी। अपनी लिसनिंग पावर कैसे बढ़ाएं। जब आपकी लिसनिंग पावर अच्छी होती है तो आपसे गलतियां नहीं होती, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि आप उनकी बातों को सुन रहे हो, उनकी हर बात पर ध्यान दे रहे हो। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाइए और उनकी बातों पर बीच बीच में रिस्पॉन्स दीजिए, जैसे अच्छा। कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम उसकी बातों को सुन नहीं रहे होते, बल्कि हमारे अंदर ख्यालों का एक तूफान उठ रहा होता है कि ये इंसान चुप हो और हम अपनी बातें बोलें। या हम उस जगह पर अवेलेबल तो होते हैं पर हमारे माइंड में पास्ट और फ्यूचर की बातें चल रही होती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। ये बात सोचिए कि मुझे पहले सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है, समझना है। सिर्फ बातों पर ही नहीं बल्कि हमें नॉन वर्बल सिग्नल्स पर भी ध्यान देना है। कई बार लोगों की बातों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। उनकी आंखों की मूवमेंट, हैंड जेस्चर्स, बोलने की स्टाइल एक अलग ही कहानी बता रही होती है। इन जेस्चर्स को समझिए, इससे आप सामने वाले को और उनके इमोशंस को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे पता करें कि सामने वाला हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जब सामने वाला अपनी बातें बता रहा हो तो किस तरह से हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। अब बात ये आती है कि कैसे पता करें कि कोई हमारी बातों में भी इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। अगर कोई इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो बीच बीच में क्यूरियोसिटी के साथ पॉजिटिव इंटरप्शन करेगा, जैसे अच्छा फिर क्या हुआ, आपने क्या किया। लेकिन अगर वो इस तरह से इंटरप्ट कर रहा है कि ओके हाँ मुझे पता है,
या अगर आप उससे बातें कर रहे हो और वो अपने फोन में बिजी है, नोटिफिकेशंस चेक कर रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है और आपसे बहुत ही कम आई कांटेक्ट बना रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपकी बातों से बोर हो रहा है और आपकी बातों में उसका इंटरेस्ट 0% है। जब कोई आपके पर्सनल स्पेस में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे ये बात कैसे रियलाइज कराएं? अक्सर कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। आप कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात कर रहे हो, उन्हें हर बात जाननी होती है और कई बार वो आपके डिसीजंस तक खुद लेना चाहते हैं। अब होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में हम उस इंसान को डायरेक्टली एक्यूज कर देते हैं, तुम्हारी तो जैसे हॉबी है मेरी लाइफ में घुसना, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन उसे इस तरह से नहीं रोकना है। मैं मानती हूँ कि ये चीज बहुत इरिटेटिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे हम पर किसी ने 24 घंटे कैमरा लगा रखा हो और हमें कंटिन्यूअसली वॉच किया जा रहा हो। तो हमें उसे इस तरह से ये बातें नहीं बतानी कि वो इंसान आकर हमसे लड़ने लग जाए, बल्कि इस तरह बतानी है कि उसे इस बात का एहसास हो कि वो अपनी लाइफ में फोकस ना करके दूसरों की लाइफ में घुसकर गलत कर रहा है। उसे इस तरह से बोलिए कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कंसर्न हो, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। इससे मैं अपनी लाइफ को समझ पाऊंगा और अगर आप स्पेस देंगे तो थोड़ा और बेहतर तरीके से सोच पाऊंगा। जब आप हार्श नहीं होते, डायरेक्टली इग्नोर नहीं करते या ब्लॉक नहीं करते, बल्कि कामली उन्हें ये बताते हैं कि आपको स्पेस चाहिए, तो उन्हें ये बात समझ आती है। वो ये बात रियलाइज करते हैं कि वो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और फिर वो आपको समझने की कोशिश भी करते हैं। आपका रिश्ता मिसअंडरस्टैंडिंग से खराब नहीं होता, बल्कि मैच्योरिटी के साथ संभल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।